खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज के डूबने से 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। ये घटना बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या इसमें सवार लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? सवाल ये भी है कि जब खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया था तो क्रूज पानी में उतारा ही क्यों गया? पूरी खबर अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जबलपुर के बरगी डैम की इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। बीती शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का ये क्रूज तेज आंधी की चपेट में आ गया। क्रूज डूबता गया और लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। बचाव दलों ने अपना अभियान शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। अब भी इस डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कुछ लोगों के न तो शव मिले हैं और न ही उनका कुछ पता चल पा रहा है। फिर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें अब तक 3 शवों को और बाहर निकाला गया। लगातार देखेंगे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जो है बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन कई कड़ी मशक्कत जो है यहाँ करनी पड़ रही। रात को भी देखेंगे कि पूरी रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला, तो कई बार देखेंगे रस्सी टूटी और क्रूज को बाहर निकालने में कई दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि क्रूज पर सवार कई लोगों के पास लाइफ जैकेट ही आधे अधूरे थे। तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। अभी इसमें मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच जिन लोगों ने अपना परिवार खोया वो बेसुध है। उम्मीद की डोर अब टूटती जा रही है। लोग लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। हम 6 लोग थे परिवार से। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी, मैं और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी, तो वेव से बहकर आ गए साइड में। फिर गांव के कुछ लोगों ने हमें बचाया। तो लोग कल निकल के गए कि हम लोग घूम के आते हैं बरगी, और इत्तेफाक से इधर तूफान आ गया। बच्चा और वाइफ, बहू अभी तक नहीं मिली है। और भाई तो तैर के बाहर आ गया था बच्ची को लेकर। इस हादसे ने एक बार फिर से सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 46 सैलानी सवार थे, लेकिन सिर्फ 30 लोगों की ही टिकट कटी थी। जो हादसा हुआ है और उसके बाद से जो यहाँ पोस्टमार्टम रूम में लगातार तैयारी प्रशासन की रही है। 100 लाए गए हैं यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। आप देखिए पीछे 3 डेड बॉडियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, और इनका 100 का पोस्टमार्टम जो थोड़ी देर बाद वैधानिक कार्रवाई करने के बाद किया जाएगा। जबलपुर के अस्पताल में मातम छाया हुआ है। जैसे जैसे डेड बॉडी पहुंचाई जा रही है, परिवार वालों से उनकी पहचान कर डेड बॉडीज को उनके सुपुर्द किया जा रहा है। जबलपुर के बरगी बांध में जो क्रूज बीती शाम हादसे का शिकार हुई, उसे 2006 में शुरू किया गया था। क्रूज की क्षमता 60 लोगों की है। हादसे वाली क्रूज में 2 क्रू मेंबर्स भी थे और 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता। यह हादसा क्यों हुआ, लापरवाही किसकी थी और जिम्मेदार कौन था? तमाम सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतनी सारी मौत की भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।